नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तस्मात् सर्वकालेषु माम स्मर्श। तस्मात् सर्वकालेषु, जो व्यक्ति हर क्षण हर पल परमात्मा का स्मरण करता, भगवान का ध्यान करता, भगवान का सुमिरन करता, उस व्यक्ति को अपनी मृत्यु के समय भी परमात्मा याद आएंगे। और वो कहता है कि जो मेरे नाम का भजन करते हुए शरीर को छोड़ता है वो सदा मुझे प्राप्त होता है। इसलिए जब भी अवसर मिले कर से कर्म करो विदिनाना, मन राखो जा कृपा निधाना। निरंतर ईश्वर आराधना ही जीवन का सुख है साथियों, और जीवन तभी सफल होता है। ओम नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शम शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला। हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्च ज्वाला हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कंकिरा एकाकुं सहस्रयोजने बधन्वानि तन्मते। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 7 अप्रैल 2025 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग चैत्र मास शुक्ल पक्ष की 10वीं विक्रम संवत 2082 चैत्र मास की 25 परविष्टि सक्षम 1947 चैत्र 17 तदनुसार सोमवार 7 अप्रैल 2025। सूर्यग्रहण तिथि 10वीं है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो शाम 8 बजे। अगली तिथि एकादशी हो। सूर्यकालीन योग धृति योग है। योग का समाप्ति काल शाम 6:19। अगला योग शूल होगा और सूर्यकालीन करण तैतिल करण है। करण का जो समाप्ति काल है सुबह 7:36। अगला करण गर होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र पुष्य नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शनिदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है सुबह 6:25। अगला नक्षत्र अश्लेषा होगा और नक्षत्र स्वामी बुधदेव, यानी शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण और चंद्रदेव कर्क राशि में 12 राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज की ग्रह योगा प्रातकालीन लगन मीन लगन है। मीन राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव का संचरण है। 7 अप्रैल शाम 4:40 पर बुधदेव मीन राशि में मार्गी होंगे। चंद्रदेव और मंगलदेव कर्क राशि, बृहस्पतिदेव वृषभ राशि, केतुदेव कन्या राशि, यह केतुदेव कन्या राशि, यह ग्रहों का संचरण। और इसी आधार पर मैंने 7 अप्रैल 2025 का राशिफल लिखा है।
आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 12:49 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 51 मिनट है और ये 51 मिनट आज दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ का चौगड़िया सुबह 9:14 से लेकर सुबह 10:49 तक रहेगा। लाभ का चौगड़िया दोपहर 3:33 से लेकर शाम 5:08 तक और अमृत का चौगड़िया शाम 5:08 से लेकर शाम 6:42 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। राहु काल के दिन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पुण्य निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा का संकेत उत्तर दिशा और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व दर्पण में मुंह देकर कुमकुम का तिलक लगा कर यात्रा पे निकलेंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा, न मनाएं। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करो, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकलें तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर जाएंगे तो कष्ट कम आएगा, न मना रहे। यात्रा पे जाने से पूर्व दर्पण में मुंह देखकर कुमकुम का तिलक लगाकर यात्रा पे जाएंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा, न मना रहे। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शकों मित्रों साथियों, 7 अप्रैल आपका जन्मदिन है, फिर शादी की सालगिरह। मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की सिर चरणों में मेरी प्रार्थना। 7 अप्रैल आपका जन्मदिन या आपकी शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं वो पूरी साल भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन, इस उपाय को आप क्षम करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म दिन श्रद्धापूर्वक सूर्य उदय से पूर्व माँ भगवती का श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। माई के सिर चरणों में श्रद्धानुसार या 9 गुलाब के पुष्प अर्पित करें। सुदासन पर बैठ जाइए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, इस मंत्र का जाप करें। आज माँ भगवती को लाल चुनरी भेंट करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। ये अद्भुत है आपके लिए और ये आप कर लीजिएगा क्योंकि आज आपका जन्मदिन है। तत्पश्चात श्रद्धानुसार घी किसी पात्र में 9 वर्ष की कम उम्र की कन्याओं को दक्षिणा के साथ भेंट करते हैं तो पूरा साल खुशियों से बीतेगा। ये उपाय आज करना है और हर मंगलवार को करना और साल भर करना है। कैरियर, कारोबार, नौकरी, परिवार, समाज, स्वास्थ्य संबंधी संपूर्ण परेशानी और विघ्नों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। न मनाएं। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, बात करते हैं आज के दाती गुरु मंत्र में आपकी राशिफल की। ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए भी। सबसे पहले बात करूंगा
में मेष राशि वालों चंद्रदेव चौथे भाव में है और चौथे भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे हैं। मन में अहंकार और ईर्ष्या के भाव मुसीबत का कारण बनेंगे। आपसी मतभेद बढ़ेगा और तनाव की वजह से कैरियर कारोबार में नुकसान की प्रबल संभावना है। आज घर में बैलेंस नहीं होने के कारण, घर में संतुलन नहीं होने के कारण, घर में समन्वय नहीं होने के कारण बाहर का व्यक्ति आपका फायदा उठा सकता है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। आज आप अपने ही लोग आपको हानि पहुंचा सकते हैं। शुभ कार्यों में अड़चन आएगी। पैसों को लेन देन को लेकर परेशानी का संकेत है और व्यवधान भी नजर आ रहा है, चाहे कैरियर हो, चाहे कामकाज हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। क्या करें? बहुत ज़रूरी आज किसी भी विशेष कार्य के लिए समझौता सा कार्य करना, बहुत समझौता से कार्य करना हो। क्या ना करें? धन का अपव्यय न। शुभ अंक 1, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपके पक्ष में। मत 40% लाभ का संकेत दे रहे हैं मेष राशि वालों। श्रद्धानुसार आज हनुमान जी की श्रीचरणों में लाल चंदन अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में संचरण करें और तीसरे भाव में चंद्रदेव बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं, शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। समय अनुकूल है। आज घर के बुजुर्गों का सहयोग, घर के बुजुर्गों की सलाह, पारिवारिक बड़े लोगों की सलाह आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण और लाभकारी रहेगी और उसी से कार्य सिद्ध होगी। व्यापार में धन लाभ होगा। परिवार के साथ एक खुशनुमा वातावरण में रहने का मौका मिलेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। साहस और पराक्रम और कैरियर के क्षेत्र में उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। धन की प्राप्ति के साथ साथ व्यापार में भी आज उत्तम लाभ मिलेगा और युवाओं के लिए आज आसपास की यात्राओं का लाभ है और यात्राओं से धन प्राप्ति का संकेत भी है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। क्या करें? अधिकारी वर्ग को प्रसन्न रखें। क्या ना करें? जरूरतमंद व्यक्ति की आवश्यकता को अनदेखा नहीं, कोई गरीब आदमी जिसकी जरूरत हो, सामर्थ्य अनुसार उसका सपोर्ट जरूर करें, अनदेखा ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पक्ष में। 85% लाभ का संकेत वृषभ राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म न्यू स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग श्वेत चंदन लेप करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव और दूसरे भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में सफलता के साथ साथ समन्वय बहुत अच्छा रहेगा। राजनीति और सामाजिक वर्चस्व में वृद्धि होगी। धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा और कुटुंब कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा होगा। मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। हाँ, कार्य सफलता के लिए थोड़ा सा संघर्ष है, मेहनत है, परिश्रम है, लेकिन उससे आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूत होगी। पारिवारिक समन्वय बहुत अच्छा रहेगा और आपको सफलता भी मिलेगी। और आज एक बात बहुत जरूरी कि इतनी मेहनत और भागदौड़ के बाद भी शरीर में मानसिक और शारीरिक थकान नहीं रहेगी, यानी कष्टों से राहत मिलेगी। फिर भी खान पान के प्रति सचेत रहेंगे तो बेहतर होगा। धन के व्यय पर नियंत्रण रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, हर क्षेत्र में शिक्षा में विद्यार्थियों को उत्तम अवसर और लाभ मिलेगा और युवाओं को कामकाज में धन की प्राप्ति होगी। क्या करें? कामकाज में, कारोबार में, नौकरी में, व्यवसाय संतुलन बनाने का प्रयास करें। क्या ना करें? अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। श्रद्धानुसार कसूरी मेथी गरीब निर्धन महिला को दान में देना बड़ा उत्तम रहेगा। न मना रहे प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, शनिदेव यदि वर्गोत्तम है तो ऐसे व्यक्ति की इच्छा शक्ति बड़ी दृढ़ होगी। व्यक्ति बड़ा परिश्रम होगा, मेहनती होगा, ईमानदार होगा, धर्म कर्म में रुचि रखेगा, लेकिन वो इतना काम करेगा कि उसे अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहेगा। बस इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऐसे व्यक्ति की आयु लंबी होती है। मेहनत बहुत करता है, वो व्यक्ति चुप नहीं बैठ सकता। संघर्ष उसके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और नवांश कुंडल में लगन में वक्रत्वम है या फिर 12वें स्थान में स्थित है, व्यक्ति जीवन भर किसी न किसी संस्था में नौकरी करता। ऐसा भी मैंने देखा। देखिएगा, यह सूत्र बड़ा अद्भुत है। यदि आपके साथ ऐसा है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ना बना रहे आयुर्वेद नुस्खों में आज एक बहुत सुंदर नुस्खा बताता हूँ, और ये नुस्खा है खांसी का, फेफड़ों को तरोताजा करने का। या फिर आपको कई दिनों से नींद नहीं आ रही है तो नींद नहीं आने का निवारण ये नुस्खा कर लेगा। क्या करना? कोई ज़्यादा बहुत बड़ा उपाय नहीं है। पीपल के पत्तों को ले लीजिए, पीपल के पत्तों को सुखा दीजिए अच्छी तरह धोकर एकदम, और सुखाना जो है वो छाया में होगा। सुखाने के बाद उसका पाउडर बना दीजिए 2 ग्राम की मात्रा में या 3 ग्राम की मात्रा में। ये पाउडर थोड़ा सा शहद में मिक्स करके लगातार 1 या 2 हफ्ते तक अपन सेवन करते हैं तो जीवन की संपूर्ण परेशानियों से लाभ मिल जाएगा। खांसी संबंधी, फेफड़ों संबंधी, निद्रा संबंधी
इस रोग से भी मुक्ति मिल जाएगी। इतना सुंदर नुस्खा है साथियों, करके देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए, लाइक आपकी मर्जी है। नमन बात करते हैं कर्क राशि। लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय अनुकूल है, कार्य संबंधी समस्या स्वतः दूर होगी, धन लाभ के अवसर मिलेंगे, गृहस्थी का सुख बढ़ेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, इच्छित कार्य को करने का सुअवसर मिलेगा। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आप काफी हद तक अपने आप को एक अच्छे कलेवर में पाएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त प्रदर्शन का मौका मिलेगा। मित्रों स्वजनों का सहयोग से मनोबल बढ़ेगा। क्या करें? कार्य व्यवसाय पर नियंत्रण बनाकर रखें। क्या ना करें? बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है तो स्वयं वाहन चलाकर लंबी यात्रा ना करें। शुभ अंक चाहे शुभ रंग नीला। भाग्य आप 80% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, श्रद्धानुसार चावल का दान किसी गरीब को करना उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं। सिंह राशि 12वें भाव में चंद्रदेव, 12वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव के और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण के समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। आज किसी विशेष कार्य को स्थगित रखना उचित होगा। तथाकथित मित्रों द्वारा धोखा है, धन हानि है, मानसिक तनाव है, लेन देन की समस्या का समाधान नजर नहीं आ रहा है और परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। आज की किसी प्रिय मित्र से मनमुटाव की प्रबल संभावना है। क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी। अपने चारों ओर के कुटिल मित्रों से बचकर रहे। क्या करें? जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। क्या ना करें? रुकावट के आगे विवश न हो, इस बात का भी ध्यान रखें। प्रयत्न और प्रार्थना जरूर रखें। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, अनार होते ना, पका हुआ लाल अनार, जिसको अनार का दान, पका हुआ अनार दान किसी गरीब निधन व्यक्ति जो बीमार हो उसको दान में देंगे तो बड़ा उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं। कन्या राशि 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ और अनुकूल है। परीक्षा और प्रतियोगिता में उत्तम अवसर है। रोग ऋण आदि से छुटकारा मिलेगा। ननियाल पक्ष से सुख और सहयोग मिलेगा। आर्थिक उन्नति से सुख के साधन बढ़ेंगे और मन प्रसन्न रहेगा। युवा और विद्यार्थी के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है, लेकिन उनकी सलाह अनदेखा नहीं करना है। क्या करें? लेन देन के कार्य को आप निपटा सकते हैं अपनों के साथ मिलकर। क्या ना करें? स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, श्रद्धानुसार पालक गरीब को दान देना बड़ा उत्तम रहेगा और गरीब महिला हो तो सोने में सुहागा। नमन और बात करते हैं। तुला राशि 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। स्वजनों का सहयोग सफलता में सहायक सिद्ध होगा। सूझबूझ और परिश्रम से कार्य किया तो प्रत्येक योजना सफल होगी। व्यवसाय में वृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कार्यक्षमता का विकास होगा। युवा और विद्यार्थियों को पिछली परेशानी से छुटकारा मिलेगा। व्यवसाय नौकरी में पूर्ण सफलता मिलेगी। चिर प्रतीक्षित मनोभिलाषाओं की पूर्ति के साथ साथ आज हर कार्य में आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। क्या करें? इच्छित कार्य को पूरा करने का समय उत्तम है। बस माता के सहयोग लेना बहुत जरूरी। माता के सलाह से काम करेंगे तो उत्तम रहेगा। क्या ना करें? धन और समय का दुरुपयोग ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत। तुला राशि वालों, साबुत मिश्री, धागे वाली मिश्री का दान देना उत्तम रहेगा। 9 वर्ष की 9 कन्याओं को। नमन बात करते हैं। वृश्चिक राशि 9वें भाव में चंद्रदेव, 9वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। 100 प्रयासों से दुविधापूर्ण स्थिति समाप्त होगी, यानी सफलता प्रयासों से मिलेगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। पिता साथ खड़े रहेंगे और पिता के सहयोग से धन प्राप्ति के उत्तम अवसर मिलेंगे। आज आश्वासन अनुकूल होंगे। मन प्रसन्न रहेगा। स्वजनों का सहयोग बना रहेगा। ऋण संबंधी समस्या का समाधान और धर्म कर्म में रुचि अच्छी रहेगी। यात्रा भी है धार्मिक। युवा यदि अपने कार्य पर पूरा फोकस रखे तो सफलता उनके साथ है। लक्ष्य पूरे होंगे, लेकिन भयभीत होने की जरूरत नहीं। विद्यार्थियों के लिए भी शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम फलों की प्राप्ति का संकेत है। क्या करें? समझौते से कार्य संपन्न करें। क्या ना करें? कारोबारी सौदों में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग मैरून। भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, प्रातःकाल नित्यक्रम से स्नान उपरांत श्रद्धापूर्व 8 चुटकी सिंदूर हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। परेशानी और कष्ट नहीं आएगा। नमन बात करते हैं। धनुराशि 8वें भाव में चंद्रदेव और 8वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करते समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत। कारोबार के क्षेत्र में अस्थिरता नजर आ रही है। धन की चिंता है। किसी विशेष कार्य में जल्दबाजी आपको मोटा नुकसान दे सकती है। प्रॉपर्टी सेल और परचेज में आज धन हानि का संकेत और सरकार से परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सेल टैक्स हो, जीएसटी हो, सरकारी मामलों में लापरवाही नुकसान देगी। अपनों का सहयोग नहीं मिलेगा। खान पान प्रति नियमित नहीं तो स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। युवाओं को तथाकथित मित्र मंडली की वजह से परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। गैरकानूनी कार्य से बचना बहुत जरूरी, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। क्या करें? अधूरे कार्य को पूर्ण करने का पहले प्रयास करें। क्या ना करें? यात्रा में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके 29% लाभ का संकेत। धनराशि वालों,
प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु के सिर चरणों में पीले चंदन से लेप करना और अपने भाल पर पीला चंदन लगाना बड़ा अनुकूल और लाभकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि में, उससे पहले हर रोज की समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, हर दूसरा आदमी कई बार मुझसे चर्चा करता है कि साहब हमारे घर में वास्तु है, हमारे घर में वास्तु दोष है। मैं एक बात कहना चाहता हूं साथियों, हो सकता है ये बात आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि कई बार बड़े बड़े उपाय बड़े लोगों को अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं कहता हूं जिस घर के ईशान कोण में तुलसी का पौधा है, यदि फ्लैट है तो बालकनी में रख सकते हैं। ईशान कोण में भूमि से 1.5 फीट ऊंचा यदि तुलसी का पौधा है और जिस घर में हर रोज 108 बार गायत्री मंत्र का जाप होता हो और उठकर व्यक्ति उगते हुए सूर्य को जल देता है, विश्वास करिएगा उस घर में वास्तु दोष परेशानी नहीं होती। इस बात को ध्यान रखिएगा। न माना है। और यदि किसी जगह में वास्तु दोष से ज़्यादा परेशानी है तो उस जगह माँ भगवती के हवन का प्रबंध करना चाहिए। माँ भगवती वेद माता गायत्री का हवन करना चाहिए और हवन में ईंटों का प्रयोग करना चाहिए। और वही ईंट यदि मकान बनवाने में भवन में वो ईंट कहीं न कहीं लग जाती है तो उस घर के सारे वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। नमन। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के चंद्रदेव 7वें भाव में और 7वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचरण, समय उत्तम है, मनोकामना पूर्ण होगी, रुका हुआ कार्य संपन्न होगा, साझा के व्यापार में विशेष लाभ होगा, आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे, पारिवारिक सुख बढ़ेगा। युवाओं को कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण, शिक्षा के दृष्टिकोण से बेहतर परिणामों का संकेत है। सभी कार्यों में परिश्रम का अनुकूल फल प्राप्त होगा और रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। क्या करें? कार्य सफलता के लिए अपनों से समझौता करें, क्या ना करें, अनजान लोगों पर भरोसा ना करें। शुभ अंग 9, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत उड़द गरीब को दान देना उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि। 6ठे भाव में चंद्रदेव और 6ठे भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचय करें, समय उत्तम, समस्याओं और शंकाओं का समाधान मिलेगा, लेन देन की समस्याओं से निपटारा मिलेगा, कार्य में विशेष मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा, कारोबारी गतिविधियां तेज होगी, आर्थिक लाभ उत्तम होगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी। अभिभावकों और शिक्षकों का पूर्ण सहयोग मिलने से शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता का संकेत है और युवाओं को कारोबार में और नौकरी में प्रयासों के अनुकूल सफलता मिलेगी। क्या करें? विचार हुए कार्य को पूर्ण करें, क्या ना करें, बेवजह शत्रु से ना उलझे। शुभ अंग 4, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, आज किसी शनि मंदिर में सफाई में काम आने वाली वस्तुओं का दान देना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। 5वें भाव में चंद्रदेव, 5वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचय कर काम बनेगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होती, लेन देन के मसले ठीक हो, धन की प्राप्ति होगी, कार्य व्यवसाय में सुधार होगा। हाँ, आय की स्थिति ठीक ठाक है, इसलिए थोड़े से ताते पाव पसारिए, जाते लंबे शौर, क्योंकि आज धन की आवश्यकता ज़्यादा महसूस करेंगे, इसलिए सोच समझ के काम करें। विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्ति में उत्तम सफलता मिलेगी। युवाओं को कला के क्षेत्र में बड़ा लाभ मिलेगा। कैरियर के दृष्टिकोण से युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा सफलता और मनोभिलाषा की पूर्ति का है। स्थायी संपत्ति के सौदे में युवाओं को थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो लाभ अच्छा मिल जाएगा। क्या करें? बहुत जरूरी है कई बार स्टेप बैक होना, आगे बढ़ने की वजह थोड़ा सा पीछे हटेंगे और थोड़ा सा विचार करेंगे, विचार करके काम करेंगे तो सफलता आपका कदम चूमेगी। क्या ना करें? साझेदारी कार्य में आज कोई कार्य प्रारंभ ना करें। शुभ अंग 3, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत आज भगवान श्री हरि विष्णु के चरण में चंदन की धूप जलाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिटेगा। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक इसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है।
और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौमाता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।